दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ स्टोरी केस नंबर 0। आई होप आपने पार्ट 1 देखा हो। अगर नहीं देखा तो पहले उसे देखें, फिर देखें इस पार्ट को। पार्ट 2 शुरू करने से पहले पार्ट 1 की छोटी सी समरी। अभी तक आपने देखा, एक नया वार्ड बॉय हॉन्टेड हॉस्पिटल में आता है और 4th फ्लोर से उसे किसी के पानी मांगने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके चलते वो रूम नंबर 317 में चला जाता है। अब आगे। जैसे ही रमेश ने दरवाज़ा खोला और इधर उधर देखा, उसकी नज़र ऐसी जगह रुकी जहाँ पे एक इंसान काले कपड़ों में पूरा ढका हुआ खड़ा था। रमेश ने तुरंत अपने पैरों के पास बनी सीक्रेट पॉकेट से गन निकाली और उस इंसान पर तान दी। अब आप ये सोच रहे होंगे, रमेश तो एक हॉस्पिटल में काम करता था, तो उसके पास गन कैसे हो सकती है? इसका आंसर मिलेगा हमें भूतकाल में। तो चलिए चलते हैं कुछ दिन पहले। इंस्पेक्टर अर्जुन पे कॉल आता है। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन स्पीकिंग। कॉल की दूसरी साइड कांस्टेबल पांडे। सर, एक और डेड बॉडी मिली है। इसका खून भी उसी तरह हुआ है। अर्जुन, तुम रुको, मैं भी आता हूँ। अर्जुन क्राइम सीन पर पहुँचता है। अर्जुन, पांडे, कोई सबूत मिला इसके पास? हाँ सर, पहले के जैसे कन्फेशन, डेट और लोकेशन और कोर्ट का नाम और क्राइम। सर, बॉडी के पास से बरामद हुए हैं और बॉडी बिल्कुल पिछली बॉडी जैसी है। होंठ सूख गए हैं और पूरी की पूरी बॉडी भी सूख गई है। आंखें धसी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में काफी दिन से पानी की एक बूंद तक नहीं गई। अर्जुन, अर्जुन ने कहा, आखिर ये मुजरिम है कौन? इतना तड़पाने की क्या जरूरत किसी को मारने के लिए कि बॉडी के अंदर कोई भी पानी की बूंद तक नहीं बचे? अर्जुन पांडे से कहता है, इसकी बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और इसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता करो। तभी पांडे का फोन बजता है और बात करने के बाद पांडे अर्जुन से कहता है, सर, कनेक्शन मिल गया। सर, इन सब का मोबाइल एक ना एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल नंबर 9 के आसपास काफी एक्टिव रहा है। अर्जुन सोचते हुए, हॉस्पिटल नंबर 9, ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पे क्रिमिनल की 3rd डिग्री जांच हुआ करती थी, लेकिन वो फ्लोर तो बंद हो गया था। पांडे, क्या हुआ सर? अर्जुन, कुछ नहीं, बाकी और कोई जानकारी मिले तो बताना। मैं जरा इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी जानकारी निकालता हूँ, देखता हूँ आखिर क्या छुपा रहा है ये हॉस्पिटल नंबर 9। अपने ऑफिस में बैठा अर्जुन हॉस्पिटल की फाइल पढ़ ही रहा होता है कि उस फाइल से एक केस का पेपर निकलता है, केस नंबर 0। अर्जुन पेपर उठाता है एंड एक नज़र देखता है। उस पेपर में केस नंबर 0 के मुजरिम नील के बारे में लिखा था, जिसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को मार दिया था। जी हाँ, ये वही मुजरिम की फाइल थी जिसने ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर पर हमला कर दिया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पूरी कहानी के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखें। अर्जुन आगे पढ़ता है, जिस डॉक्टर पे हमला करा था। इतना पढ़ते ही अर्जुन के फ़ोन पे कॉल आती है। फाइल साइड में रख अर्जुन कॉल उठाता है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर, विक्टिम की बॉडी में डिहाइड्रेशन ड्रग पाया गया है, जो बॉडी का पानी ख़त्म करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी का पानी जल्दी ख़त्म होने लगता है। इतना सुनते ही अर्जुन को कुछ याद आता है। ये तो वही ड्रग है जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुजरिम पे यूज़ होता था। लगता है इस हॉस्पिटल नंबर 9 में जाना पड़ेगा। फिर अर्जुन पांडे को कॉल लगाता है और कहता है, पांडे, मेरा हॉस्पिटल नंबर 9 में जाने के लिए सारे इंतज़ाम करो। आखिर देखें यह हॉस्पिटल छिपा क्या रहा है। और चल पड़ता है एक नई पहचान के साथ, एज वार्ड बॉय रमेश। अब प्रेजेंट टाइम। रमेश एज अर्जुन गन उस काले कपड़े पहने हुए इंसान के ऊपर ताने हुए, जो सामने एक इंसान को तड़पते हुए पानी की भीख मांगते हुए देख रहा था। अर्जुन, हिलना मत, वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो गोली तुम्हारे आर पार होगी, अर्जुन ने कहा। अर्जुन गन ताने हुए ही पांडे को तुरंत सिग्नल भेज देता है बैकअप के लिए, और उधर से वो काले कपड़ा पहना हुआ इंसान बोलता है, कौन हो तुम? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ये कहते हुए वो काले कपड़े वाला धीरे से मुड़ता है और अर्जुन की तरफ देखता है। ओह, इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम स्मार्ट तो हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। अर्जुन शौक में, तुम मुझे कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर अर्जुन, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अर्जुन से कहते हुए वो अपना मास्क उतारता है। अर्जुन, डॉक्टर मेहरा, तुम?
तुम कर रहे हो ये सब? लेकिन क्यों? डॉक्टर मेहरा। अर्जुन, ये तुम पूछ रहे हो क्यों कर रहा हूं मैं? तुम्हारे सामने ही तो मारा था इन्हीं में से एक मुजरिम ने मेरे भाई को। तभी मैंने ठान लिया था हर उस मुजरिम को उसी तरह मारूंगा जिस तरह मेरा भाई तड़पा था मरने से पहले पानी की बूंद बूंद के लिए। तभी अर्जुन को याद आता है कि इसके भाई की मौत कैसे हुई थी। नील ने डॉक्टर समीर, डॉक्टर मेहरा के भाई के गले पर वार किया था, जिससे उसे बचाया नहीं जा सका और आखिरी टाइम तक उसकी बॉडी में पानी नहीं जा पाया था। इतने में पीछे से उस फ्लोर पे बैकअप भी आ जाता है और डॉक्टर मेहरा को पकड़ लिया जाता है। द एंड ऑफ पार्ट 2। इफ़ आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी, कमेंट में ये भी बताइएगा और अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर कमेंट करना। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और आगे किस जॉनर की स्टोरी सुनना चाहेंगे और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।